हम्म, और तेरा साथ है इतना प्यारा, तेरा साथ है इतना प्यारा, कम लगता है जीवन सारा। तेरे मिलन की लगन है तो हमें आना पड़ेगा दुनिया में दोबारा। तेरा साथ है इतना प्यारा। नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, आज इस 46वें एपिसोड में हंगामा 2022 काव्य महाकुंभ के आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। और मंच पर हमारे प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी, हमारे छोटे भाई, जो है प्रिय भाई, हमारे पंकज कुमार खरे जी उपस्थित हो चुके हैं। और बिल्कुल वो अपने जो है जिम्मेदारी को कभी नहीं भूलते। सबसे पहले मंच पर उनकी उपस्थिति होती है और उनको मालूम है कि हमारे जिन श्रोताओं को हम मंच के ऊपर से नहीं देख पाते हैं, जिनका हम खैर मकदम नहीं कर पाते हैं, जिनका स्वागत नहीं कर पाते हैं, पंकज जी हमारे संस्था के जो है बहुत ही जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं और बहुत ही जिम्मेदार हमारे सहयोगी है। पंकज जी जो है हमारे प्रमुख सहयोगी हैं और वो इस कार्यक्रम को बखूबी अंजाम देते हैं पटल के पीछे से रह के। तो पंकज जी, आज फिर आपके कंधों पर हम ये जिम्मेदारी डाल रहे हैं, प्रमुख कार्यक्रम प्रभारी होने के जो है आपके जो है, बिल्कुल आपको इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, बहुत बहुत वंदन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं कि आप अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। और दोस्तों, पटल भी धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे। और वास्तव में कहना चाहूंगा कि आज मैंने जिन पंक्तियों से शुरुआत करी कि आपका साथ बहुत प्यारा है, प्रतिदिन आप आते हैं पटल पे, आप अपनी दुआओं से, अपने प्यार से, अपने आशीर्वाद से हमें नवाजते हैं और बहुत अच्छा लगता है दोस्तों आपकी दुआएं पा करके। और बिल्कुल समय को जो है बर्बाद ना करते हुए मैं बहुत जल्दी से अपनी बहुत ही प्यारी बहन, आज का मंच हमारा बहुत शानदार सुसज्जित होने वाला है। आज मातृ शक्ति जो है पूरा हमारे मंच पे छाई हुई है, पूरी पूरी मातृ शक्ति है। और मातृ शक्ति का आज ये कार्यक्रम जो है एक बिल्कुल अनूठा कार्यक्रम अपने आप में होगा दोस्तों। तो मैं अपनी बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी को संचालन के लिए आमंत्रित करूं, उससे पहले मैं अपनी बेटी डॉक्टर रूपाली श्रीवास्तव जी का हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बेटा, आप पटल पे आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। और जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं दोस्तों, हमारे बहुत ही प्रिय भाई और हमारे प्रमुख सहयोगी भाई साबिर परवेज जी पटल पे उपस्थित हो चुके हैं। साबिर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है, हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है। और कहना चाहूंगा दोस्तों, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सभी का दिल से इस्तकबाल करता हूँ, हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ दोस्तों उन 73,000 दर्शकों का जो प्रतिदिन प्रतिदिन हंगामा को देखते हैं और अपनी चाहतों से नवाजते हैं, अपनी इनायतों से, अपनी दुआओं से नवाजते हैं दोस्तों, जिन्हें हम नहीं देख पाते लेकिन वो हमें जरूर देखते हैं। तो आप सबका इस्तकबाल करते हुए वापस मंच की तरफ चलता हूँ और आमंत्रित करता हूँ अपनी बहुत ही प्यारी सी बहन, अपनी जो है निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी को, कि निवेदिता मंच पर प्रकट हो और मंच की बागडोर अपने हाथों में ले। बहुत बहुत स्वागत है निवेदिता। और हमारी बहुत ही प्यारी बेटी मीरा पांडे जी जुड़ चुकी है। मीरा, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। रूपल लिख रही है, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी बोथ ऑफ यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत जो है आपको शुभकामनाएं बेटा, और आपको आशीर्वाद। बिल्कुल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अगेन बेटा, थैंक यू सो मच। जी निवि। जय मां शारदे। उपस्थित सभी साहित्यिक साथियों का स्वागत, अभिनंदन, वंदन। और सबसे पहले डॉक्टर मनोज अग्रवाल, हम लोग के प्रिय भैया, गुमनाम लखनवी, हालांकि गुमनाम है नहीं ये, लेकिन एक कहते हैं ना विनम्रता जो होती है वो भैया में है, इसलिए अपना नाम इन्होंने गुमनाम कर लिया, लेकिन हम लोग खोज लेते हैं। आपका बहुत आभार कि गोल्डन वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की तरफ बढ़ते इस कार्यक्रम में हमको शिरकत का अवसर दिया। तो हार्दिक स्वागत, वंदन। इस पटल से जुड़े सभी उपस्थित साहित्यिक साथियों का स्वागत। अब हार्दिक आभार। अब धीरे धीरे मैं मंच पे सभी सहभागियों को बुलाती हूँ। तो
सबसे पहले हम अगर इस कार्यक्रम के मूलाधार को बुला ले, जो हम कार्यक्रम का समीक्षा करेंगी, भैया अब निकल रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो जी। अध्यक्ष जी को निवी बताना जी चाहूंगा, हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन पूनम श्रीवास्तव जी पटल पे आ चुकी है। पूनम लिख रही है, मनोज भैया जी शादी की सालगिरह की शुभकामनाएं। बहुत बहुत आभार बेटा, बहुत बहुत थैंक यू। और सब आप बहनों का प्यार है, मिलता है, और जो है बिल्कुल खुशी से जो है अभिभूत हो जाता हूँ। और आप सब अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखें। और बिल्कुल भाई साबिर परवेज जी लगातार हमारे साथ बने हैं, सभी लोग। जी निवी, वापस जी मैं 2 मिनट में पटल पे वापस हाजिर होता हूँ। 2 मिनट जी का आपसे ब्रेक चाहूंगा। जी बिल्कुल, ब्रेक नहीं, छुट्टी पर जा रहे हैं। ब्रेक तो बड़ा वर्ड हो जाता है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी मंच सज्जा में अध्यक्ष महोदया को, और जिनके लिए उनकी ही शब्दों में अगर मैं कहूँ तो वो कहती हैं, कभी ये नाम रखा क्यों, कभी ये नाम रखा क्यों, समझ न बात आई है, अगर कविता के अंदर तो सुनो कविता समाई है। देखिए, अगर कविता के बहुत बढ़िया। अंदर तो सुनो कविता समाई है, हर इच्छा यही अब है कि तन से प्राण जब छूटे, हर इच्छा यही है कि तन से प्राण जब छूटे, कलम तब भी मेरे हो हाथ, भरी हो रोशनाई। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ मैं बुलाती हूँ इनकी रचयिता आदरणीय कविता गुप्ता काव्या जी का। कविता जी, आपका स्वागत है। आइए आज के कार्यक्रम की थैंक यू। अध्यक्षता कीजिए। स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत सुंदर संचालन की शुरुआत की आपने, और मुझे इतने अच्छे शब्दों के साथ आपने आमंत्रित किया, इसके लिए मैं अभिभूत हूँ, आपकी आभारी हूँ बहुत बहुत। हार्दिक आभार, हार्दिक स्वागत आपका। आप तो छंदों की ज्ञाता, छंदों की महारथी हैं। अभी देखते हैं आज क्या क्या छटा बिखरती है। तो अब मुख्य अतिथि जी, माफी चाहती हूँ, अध्यक्षा जी आ गई हैं। इनके बाद मैं मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करती हूँ ऐसी शख्सियत को जो कहती हैं, तेज दीप्त है इस ललाट पर मैं श्रृंगार सजाती हूँ, तेज दीप्त है इस ललाट पर मैं श्रृंगार सजाती हूँ, आंखों में मल्लू मैं काजल पुष्पलता महकाती हूँ, तुंग नासिका श्रेष्ठ शिखा तब, तुंग नासिका श्रेष्ठ शिखा तब जब स्वाभिमान पे आती हूँ, दुर्गा काली तो मूक कर, दुर्गा काली को मूक कर मैं सबला बन जाती हूँ। इन खूबसूरत पंक्तियों के साथ इनकी रचयिता एकदम दीप्तिमान कवित्री दीप्ति श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। स्वागत दीप्ति। नमस्कार दी। नमस्कार, उपस्थित स्वागत। सभी साहित्यकारों को मेरी तरफ से नमस्कार, वंदन। मैं दीप्ति बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ निविदी को और डॉक्टर मनोज अग्रवाल सर को, जिन्होंने मुझे इस मंच पे आने का अवसर दिया। धन्यवाद दी, थैंक यू सो मच। स्वागत स्वागत। अब विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं एक ऐसी रचनाकार को आज के पटल पे लेके आई हूँ जिनके लिए हम लोग कहते हैं कि अगर ये सांस भी लें तो गीत अपने आप बन जाता है। ये इतना ज्यादा गीतों में रमी रहती हैं, मतलब गीत कब लिख लेती हैं, कब मतलब सोचती नहीं है। तो ऐसी कवित्री को मैं बुलाती हूँ जिनके लिए उन्हीं की मैं पंक्तियां, आज मैंने सभी उन्हीं की पंक्तियों से मैं बुला रही हूँ कि वो ताजमहल हूं मैं जो पत्थर का नहीं है, वो ताजमहल हूं मैं जो पत्थर का नहीं है, जिसमें बहता रक्त लाल श्वेत नहीं है, चाहो तो कहीं से भी तोड़ के देखो, चाहो तो कहीं से भी तोड़ के देखो, दिल ही मिलेगा, दिल ही मिलेगा, साथ में पाषाण नहीं हूं, साथ में पाषाण नहीं हूं। खूबसूरत पंक्तियों की रचयिता आदरणीय, आदरणीय तो नहीं बोलूंगी, मेरी अनुजा हैं, स्वधा रविंद्र उत्कर्षता जी, स्वागत आपका। बहुत आइए। बहुत आभार दीदी, और बहुत बहुत आभार मनोज भैया का, जिन्होंने मुझे आज पटल के कार्यक्रम के लिए आमंत्रित किया। बहुत बहुत आभार। स्वागत। अब आज के कार्यक्रम के प्रभारी, बहुमुखी प्रतिभा की धनी, जिनको हम ये कहते हैं कि हर सिर्फ लेखन ही नहीं, हर विधाओं में, हर चीजों में पारंगत हैं ये। और इनके परिचय में मैं बस इतना ही कहूंगी, चंद ख्वाब और कुछ दिल के रिश्ते हैं दौलत मेरी। इनकी शख्सियत बताती है ये लाइन
कि चंद ख्वाब और कुछ दिल के रिश्ते हैं दौलत मेरी, कभी कलम कभी रंगों से खेलना है आदत मेरी। आदरणीय क्या बात। सुनीता रमन जी, स्वागत आपका, आइए। स्वागत है, आइए। धन्यवाद निधि जी, बहुत बहुत आपने मेरे बारे में बोला। मैं तो बस अभी आप सब लोगों के परिचय सुन रही थी, तो मुझे लगा मैं तो बिल्कुल आपके आपके विद्यालय में, मैं तो नर्सरी की भी छात्रा नहीं हूँ। लेकिन बस कभी कभार आप सबको देख के सुन के थोड़ा सा कुछ लिखने की कोशिश करती हूँ। आपका साथ मिला, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आप सभी का, और मनोज जी का, डॉक्टर मनोज जी का, जिन्होंने ये अवसर प्रदान किया, और निवि जी का स्पेशल, वो मेरा हाथ पकड़ के सब जगह खड़ा कर लेती हैं। वो मेरी प्रेरणा स्रोत पहली हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत हम बहुत सब एक धन्यवाद। दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं। मैं छंदों में अटकती हूँ, मैं कविता जी का हाथ थाम लेती हूँ। गीतों में कभी कहीं अटकती है लय, तो मैं स्वधा को पुकारती हूँ, स्वधा कहाँ हो। तो हम सब एक दूसरे के साथ ऐसे ही चलते हैं। तो हम लोगों का आज का मंच सज गया है, और अभी डॉक्टर भैया, मनोज भैया तो अभी आए नहीं है। हम लोग तब तक शारदे वंदना करते हैं, उसके बाद भैया आ जाएंगे, तब उनको हम लोग आज बधाई देंगे, क्योंकि आज भैया के शादी की सालगिरह की 25वीं वर्षगांठ है। अरे वाह, वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभ अवसर है। इसीलिए मैंने सेलिब्रेशन कहा, तो बनता है। जी, इसीलिए मैंने कहा जब सब हम लोग इकट्ठा हो जाए तब भैया को बधाई देंगे इसके लिए। तो तब तक हम लोग सबसे पहले कार्यक्रम की शुरुआत हम माँ शारदे की वंदना से ही करते, क्योंकि उनकी अनुकंपा के बिना, उनकी कृपा के बिना तो हम लिखना तो दूर, हम लोग कलम तक नहीं थाम सकते, बिल्कुल। सोच भी नहीं सकते। सही बात, सही बात। तो आज की शारदे वंदना के लिए मैं अपनी प्रिय अनुजा दीप्ति को मैं आवाज दूंगी। दीप्ति आइए। दीप्ति जी, क्या हुआ? अभी तो थी दीप्ति। शायद दीप्ति के नेटवर्क में कुछ प्रॉब्लम आई है शायद। हेलो दीप्ति जी। उनका कोई सिग्नल भी नहीं दिख रहा है, इट मीन्स वो शायद नहीं दिख नेटवर्क जी प्रॉब्लम होगी। निवी, मेरे ख्याल जी। से कोई एक हमारी बहन का जो है आउट ऑफ नेटवर्क हो गई है क्या? हाँ, लग रहा वही दीप्ति को शारदे वंदना के लिए मैं आवाज दे रही थी, जी तो जी वो जी, नहीं, वो लग रहा चली चलिए गई आ है। गई हैं, आ गई हैं, मैं उनको ले रहा हूँ स्ट्रीम पे। जी। जी जी। और बिल्कुल हमारा मंच जो है हमारी प्यारी बहन निवेता श्रीवास्तव जी ने, निवि जी ने सजा दिया है, और पटल उस पार भी तमाम लोग उपस्थित हो चुके हैं। तो सबसे पहले मैं जो लोग उपस्थित हुए हैं आपको सुनने के लिए, हमारी महिला शक्ति को सुनने के लिए, उनके नाम लेना चाहूंगा। हमारी प्यारी बहन पूनम श्रीवास्तव जी लगातार हमारे साथ हैं। आनंद भट्ट जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आदरणीय राज जिंदल जी हमारे साथ जुड़े हैं। भाई पंकज खरे जी लगातार हमारे साथ हैं। हमारी बहुत ही प्यारी बहन नीतू श्रीवास्तव जी जुड़ी हुई है। प्रदीप कुमार जी हमारे भाई सहारनपुर से जुड़ चुके हैं। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और जो है जितने भी लोग बताना चाहूंगा, बहन बहन रश्मि सक्सेना जी हमारे साथ जुड़ी हैं, क्या बात है। और विजय तिवारी किसले जी हमारे साथ जुड़े हैं। आनंद तिवारी भट्ट, आनंद भट्ट जी जुड़े हुए हैं। और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, दोस्तों आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और आप सबसे यही गुजारिश करूंगा कि इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलें। लेकिन कार्यक्रम की शुरुआत हो, और हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी और हमारी प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी, आप सब लोग जुड़ चुकी हैं। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ। प्यारी बेटी रूपल, डॉक्टर रूपल श्रीवास्तव जुड़ी हुई है हमारे साथ। और कहना चाहूंगा दोस्तों, सबसे पहले हमारा जो आज का सम्मानित मंच आज मेरी प्यारी बहन निवि ने सजाया है अपने सम्मानित मंच को, और जो हमारे श्रोता सब उपस्थित है उनको आज जो है एक 4 पंक्तियां अपनी दे के, पहले मैं बतौर स्वागत उनको 4 पंक्तियां देता हूँ अपनी, उसके बाद कार्यक्रम का हम आगाज करेंगे। बिल्कुल जो है आपको कह रहा हूँ, आप जो आए द्वार हमारे, आप जो आए द्वार हमारे, हृदय पुष्प फिर खिल गए। आप जो आए द्वार हमारे, हृदय पुष्प फिर खिल गए। और खुशियों के हैं दीप हजारों, हंगामा में जल गए। खुशियों के हैं दीप हजारों, हंगामा में जल गए। और भाव कलश और प्रेम सुमन ले, भाव कलश और प्रेम सुमन ले करते हैं सत्कार। भाव कलश और प्रेम सुमन ले करते हैं सत्कार। और स्वागत आज अनोखा फिर ये, स्वागत आज अनोखा फिर ये, आप करें स्वीकार, आप करें स्वीकार। और इसी बीच हमारे भाई प्रदीप
तिवारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ प्रदीप जी आपका, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और इसी के साथ वापस जो है मंच निवी को सौंपता हूँ। लेकिन ये भी बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये कार्यक्रम केवल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे ही नहीं है। भाई अनीस अहमद साहब का बहुत बहुत स्वागत हो, बहन सीमा सुरांगनी जी का बहुत बहुत स्वागत है, आदरणीय भैया कुमार सुरेंद्र सागर जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बताना चाहूंगा दोस्तों कि ये जो हमारा कार्यक्रम है केवल और केवल डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी के पटल पे नहीं है। इसे आप देख सकते हैं हमारी प्यारी सी बहन सामने जो आज का संचालन संभाल रही है, निवेता श्रीवास्तव निवि जी, उनका पटल है भाव कलश की वो संस्थापिका है, संचालिका है। आदरणीय दीदी मधु अग्रवाल जी का बहुत बहुत स्वागत है, उदयपुर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बताना चाहूंगा कि निवि जी के पटल भाव कलश पर हमारा ये कार्यक्रम सीधे प्रसारित हो रहा है। आप भाव कलश से जुड़कर हमारे इस कार्यक्रम को सीधे देख सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारा विकास दृष्टि लखनऊ के पटल पे सीधे लाइव है, उस पर आप देख सकते हैं फेसबुक पटल पे। आप उसके अलावा इस कार्यक्रम को देख सकते हैं दोस्तों मैं और मेरे जज्बात फेसबुक पटल पर, उस पर भी ये कार्यक्रम सीधे लाइव है। और प्यारी बहन हमारी आशा साहनी जी आ चुकी हैं। आशा बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका। और दोस्तों बताना चाहूंगा उसके अलावा हमारा ये विकास दृष्टि मैं और मेरे जज्बात, उसके अलावा हमारा भाव कलश, उसके अलावा हमारा पुष्पांजलि ललित कला संस्थान और बज़्म साबिर नई दिल्ली के पटल पर, और हमारी प्यारी बहन ममता जी का पटल है ममता की कलम से भी, और सपना अपना अपना भी ये कार्यक्रम सीधे लाइव हो रहा दोस्तों। इसके अलावा हमारा रंगभूमि नवोदय और इन रंगभूमि नवोदय श्यामा साहित्य समूह और हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली, इन सब पटलों पर भी हमारा कार्यक्रम सीधे लाइव है। और मेरी बहुत ही प्यारी बहन रश्मि लहर जी जुड़ चुकी है। रश्मि जी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मेरी जो हमारी जो क्रिएटिव टीम है, जो हमारी सहयोगी टीम है दोस्तों, जिसके जरिए से ये हंगामा मच रहा है दोस्तों, जिसके जरिए से ये हंगामा इन 20-25 पटलों पे धूम मचा रहा है, लगातार अब तक पहुंच रहा है दोस्तों। एक बार अपनी क्रिएटिव टीम को जरूर आपसे मिलाना चाहूंगा। हमारी क्रिएटिव टीम में के जो मेंबर्स है उनमें हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी, आप ममता की कलम से और सपना अपने अपने की जो है संस्थापिका है, संचालिका है। हमारी प्यारी बहन निवि जी सामने मौजूद है, और निवि जी जो है भाव कलश की संस्थापिका संचालिका है। और जो है हमारी प्यारी बहन ऋचा सिन्हा जी, वो बंबई से है। भाई साबिर परवेज जी, आप बज़्म साबिर के संस्थापक संचालक हैं। हमारी प्यारी बहन सीमा सुरांगिनी जी हमारे साथ जुड़ी हुई है। बहन ऋचा सिन्हा जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहन मीना श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बताना चाहूंगा कि इन जो पीछे पटल उस पार हमारी क्रिएटिव टीम में हमारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी, बहन हमारी जो है पूनम श्रीवास्तव जी, वो भी उपस्थित हो चुकी है। और उसके अलावा विभा राज वैबी जी, और बहन रश्मि सक्सेना जी, और भाई हमारे साबिर परवेज जी, बड़े भाई हमारे महेश अस्थाना जी, आदरणीय महेश अस्थाना जी जिनका की नवोदय के नाम से पटल चलता है। आदरणीय दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, जिनका की सत्य संदेश एक संकल्प के नाम से पटल है। बहन परिणीता सिन्हा जी, और अलका श्री मिश्रा जी, जो जिनका की काव्य स्पंदन के नाम से पटल है। और भाई हमारे पंकज खरे जी, ये सब हमारे क्रिएटिव टीम के सदस्य हैं दोस्तों। आप सबकी चाहतों के, आप सबके प्रयासों की बदौलत ये हंगामा 72,000 लोगों तक पहुंच रहा है दोस्तों। तो आप सभी का, अपनी क्रिएटिव टीम का, अपने चाहने वालों का, अपने सुनने वालों का, और पटल पर उपस्थित अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ दोस्तों। मुझे लग रहा है निवि जी के साथ फिर कुछ प्रॉब्लम हुई है, उनके नेटवर्क में दिक्कत आई है। जी शायद। जी दीप्ति जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि निवि जी ने आपका नाम सरस्वती वंदना के लिए प्रस्तावित किया था, तो मैं बड़े ही आदर, सम्मान और प्यार के साथ आपको जो है आमंत्रित करता हूं कि आप पटल पर माँ सरस्वती की आराधना से जो है कार्यक्रम का आज का आगाज करें। और बिल्कुल माँ सरस्वती स्थापित होंगी तो हमारे कार्यक्रम को वैसे ही आशीर्वाद मिल जाएगा। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ दीप्ति जी आपका। जी स्वागत है। जी धन्यवाद। जी सर धन्यवाद। मैं कार्यक्रम का प्रारंभ कर रही हूँ अपनी सरस्वती वंदना के साथ। स्वागत स्वागत दीप्ति। माँ शारदे तेरी ही कृपा की मैं पुजारन, माँ शारदे तेरी ही कृपा की मैं पुजारन। हर शब्द तुमसे बनते, हर शब्द तुमसे बनते, ये स्वर भी तेरे कारण। माँ शारदे
दे तेरी ही कृपा की मैं पुजारन। हे श्वेत वस्त्र धरणी, हे श्वेत वस्त्र धरणी, हंस वाहनी भवानी, मेरा उर भी स्वच्छ कर दो, मेरा उर भी स्वच्छ कर दो। ज्यों प्रीतियों का आनंद, मेरा उर भी स्वच्छ कर दो। ज्यों प्रीतियों का आनंद, माँ शारदे तेरी ही कृपा की मैं पुजारन। मुस्कान हर्ष घोतक, मुस्कान हर्ष घोतक, बीना कला का सूचक, मुझ में भी हर्ष भर दो, मुझ में भी हर्ष भर दो। पल्वित हो मन का कानन, मुझ में भी हर्ष भर दो। पल्वित हो मन का कानन, माँ शारदे तेरी ही कृपा की मैं पुजारन। हो वेद ग्रंथ शोभित, हो वेद ग्रंथ शोभित, सात्विक स्वरूप साली, हो वेद ग्रंथ शोभित, सात्विक स्वरूप साली, मुझे भावशील कर दो, मुझे भावशील कर दो। भर जाए खाली दामन, मुझे भावशील कर दो। भर जाए खाली दामन, माँ शारदे तेरी ही कृपा की मैं पुजारन। माँ शारदे तेरी ही कृपा की मैं पुजारन। हर शब्द तुमसे बनते, हर शब्द तुमसे बनते, ये स्वर भी तेरे कारण। माँ शारदे तेरी ही कृपा की मैं पुजारन। जय माँ शारदे। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत खूबसूरत और बहुत ही बिल्कुल जो है बेहतरीन जो है, और बहुत ही सुमधुर वाणी, और बिल्कुल ऐसा एहसास हो रहा है हमें कि पटल पे यहाँ पे जो है माँ सरस्वती साक्षात विराजमान हो गई है। दीप्ति जी बहुत खूबसूरत, हमारी बहन दीप्ति जी ने बहुत खूबसूरत जो है सरस्वती वंदना पेश करी। बहुत 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 आभार आपको। और बताना चाहूंगा इस वक्त हमारे साथ पटल पे हमारे बड़े भाई आदरणीय सोहनलाल शर्मा प्रेम जी उपस्थित हो चुके हैं। हमारे बहुत ही परम मित्र और भाई हमारे सतीश कुमार दीक्षित किंकर जी पटल पे हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आदरणीय भैया कुमार सुरेंद्र सागर जी लगातार है, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, बहन सीमा सुरांगिनी जी, और आदरणीय भाई हमारे राज जिंदल जी पटल पे उपस्थित है। और बताना चाहूंगा हमारे प्रतिदिन के नियमित श्रोता है भाई सदा डेली से, सदा डेली दिल्ली का अखबार है, वहां से जो है वो प्रतिदिन जुड़ते हैं, प्रतिदिन अपनी दुआओं से नवाजते हैं। दीदी कुसुम सिंह अबचल जी, बहन ममता खड़े जी, सब लगातार सभी लोग अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। और मेरी बहुत ही प्यारी बहन प्रियंका खड़े जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। और बिल्कुल भाई आप पटल पे आए, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और आप अपनी दुआओं से नवाजते रहे। भाई पंकज जी लगातार अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहे हैं। और वापस चलता हूँ अपनी बहन निवेदिता जी के पास। जी निवी जी, बहुत सुंदर वंदना आपने की दीप्ति, बहुत ही अच्छा लगा। वंदन आपका इसके लिए, धन्यवाद दीदी। अब भैया भी सब जगह शेयर करके आ चुके हैं, माँ की वंदना हो गई है, तो थोड़ी सी बात भी 1 मिनट की कर लेती हूँ, क्योंकि संचालन है तो संचालक तो बोलता ही है थोड़ा।
कब बेशक कविता ना सुनाए, लेकिन बोलेगा तो यही। बोलेंगे तभी समा बनेगा। हाँ, तो जी, इसीलिए और देखिए। एक शब्द मैं भी बोल देता हूँ कि जी, हमारे भाई अनीस अहमद साहब दुबई से हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, और हमारी बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बहन ऋषि श्रीवास्तव निदा जी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ चुकी है। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ ऋषि आपका, अनीस भाई आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, खैर मकदम करता हूँ जी। और ऋचा जी हमारे साथ जुड़ी है, हमारी प्यारी बहन ऋचा जी हमारी क्रिएटिव टीम की मेंबर भी है और मुंबई से सीधे हमारे साथ जुड़ी हुई है। और आदरणीय राकेश शम्स जी बहुत ही समृद्ध रचनाकार है, छंदकार है, गजलकार है, आप हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत 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 स्वागत करता हूँ जी। निधि पटल के इस तरफ और पटल के उस तरफ उपस्थित सभी साहित्यकारों का मैं पुनः स्वागत और वंदन करती हूँ। और अभी पहले हम एक शब्द की बात करती हूँ कि ग्रहण कहिए या गांठ, थोड़ा सा लोग इस्तेमाल करने में झिझकते हैं कि न इस्तेमाल करना पड़े, ग्रहण से दूरी रहे, गांठ ना लगे। लेकिन कभी कभी बहुत मधुर होती है ये गांठ, ये ग्रहण जब लगता है। जी हाँ, बात कर रही हूँ मैं पाणी ग्रहण की या गठबंधन, वैवाहिक गठबंधन। और ये मैं आज इसलिए कर रही हूँ ये बात कि इस गांठ की धुन से बड़ी मधुर तान सुनाई पड़ती, कान्हा की मुरली। आज हमारे प्रिय भैया मनोज भैया, जिनका पटल है ये, इनकी वैवाहिक वर्षगांठ है, और वो भी 25वीं वर्षगांठ। तो उसके लिए हार्दिक बधाई। बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत आभार निधि, बहुत बहुत आभार आपको, और आप सभी और का बहुत बहुत आभार। आप सबका प्यार इतना मिलता है और आप सबका जो है इतना आशीर्वाद मिलता है, मेरे लिए तो यही बहुत है। और हमारी बहुत ही प्यारी सी बहन अंजू लखनवी जी जुड़ चुकी है हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और जी निधि। अधिकतर आज तक में जितने भी कार्यक्रम हुए, अधिकतर में कवि और कवियत्रियां दोनों ही रहे हैं, लेकिन आज में सिर्फ कवियत्रियां ही हैं। इसका कारण अनजाने में क्या हो गया, जब भाभी घर आती है तो बहनें ही तो उनका स्वागत करती हैं। तो आज हम सभी लोग भाभी का स्वागत करने के लिए इकट्ठा हो गए अनजाने में। तो भाभी का हार्दिक स्वागत। बहुत सही कहा। हाँ, नहीं तो अधिकतर में दोनों लोग रहे हैं। नहीं, तो बिल्कुल बिल्कुल जी। तो चलिए, अब हम, चूंकि समय की सीमा है, तो हम अपने कार्यक्रम की तरफ, अपनी गोष्ठी की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करूंगी कार्यक्रम प्रभारी आदरणीय सुनीता रमन जी को, और चंद पंक्तियों के साथ ही इनकी लेखनी और इनके किरदार को देखते हुए कि जो इनका मस्तमौला अंदाज है उस पर, दुखों की नसीहत जी, सुखों की वसीयत, दुखों की नसीहत जी, सुखों की वसीयत जी, यादों की इबादत में रेशा रेशा जिंदगी जी, रेशा रेशा जिंदगी जी। स्वागत सुनीता रमन जी, आइए। बहुत 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 धन्यवाद निविदा जी, आपने इतने खूबसूरत शब्दों में मुझे मेरा परिचय दिया है। मुझे भी नहीं मालूम कि मुझ में कोई खासियत है, लेकिन दोस्तों को ठीक है, अच्छी बात है, थैंक यू वेरी मच। तो बसंत का मौसम है, तो शुरुआत करती हूँ बिना समय बर्बाद किए हुए अपनी एक बसंत की रचना से। ऋतुराज बसंत की आई बहार, संग में लाई खुशियां अपार, पकने को है कनक की बाली, बौराने को है अमवा की डाली। खिल गए सारे सरसों के गुंचे बूटे, खिले ये सारे खेत खलिहान, मानो कली कली पात पात ने धारे हों जैसे पीत परिधान। पतझड़ से सूनी डाल डाल पर नवजीवन के नव अंकुर उपजे, देख देख धरनी का नव यौवन, जनमन झूमे पग पग थिरके। महक उठी सब बाग बगिया, कूक उठी प्यारी कोयलिया, नव सजन का संदेशा लाया, फिर से देखो बसंत है आया, फिर से देखो बसंत है आया। तो ये मेरी रचना थी एक बसंत के ऊपर। अब एक मैं, अब चूंकि बसंत का समय है, कल सब लोगों ने वैलेंटाइन डे मनाया था। वैलेंटाइन डे की खुशी अलग है, लेकिन वैलेंटाइन डे से मैं एक दाग भी लगा हुआ है, कह लीजिए कि 2019 14 फरवरी को जो पुलवामा अटैक हुआ था,
उससे सबकी आंखें नम थी। बहुत दुखदाई वो इवेंट था। तो उसके ऊपर एक रचना है, मैं सुनाती हूँ। 14 फरवरी 2019 का वो दिन था, पूरे विश्व में वैलेंटाइन का प्रेम विशेष दिवस मनाया जा रहा था। कुछ गद्दारों ने ये कहर बरपाया था, धोखे से वीर जवानों का बड़ी निर्ममता से खून बहाया था। सारा देश उस दिन फूट फूट कर रोया था, जब पुलवामा में हमने अपने 40 जवानों को खोया था। पुलवामा की धरती बिलख उठी थी, जब अपने नौनिहालों के सुर्ख लहू से रंग में वो रंग उठी थी। हर एक आंख ने अश्रु बहाया था, टुकड़े टुकड़े जिस्मों को जब इन शहीदों के घर पहुंचाया था। टुकड़े टुकड़े जिस्मों को जब इन शहीदों के घर पहुंचाया था। कितनों की मांग का सिंदूर उजड़ा, कितनों की मांग का सिंदूर उजड़ा, कितनों ने खोया था पिता। कैसे होगा दूर इन मासूमों का दुखड़ा। करो खात्मा इन खूंखार दरिंदों का, कुचल डालो फन अब आस्तीन में छुपे इन जहरीले नागों का। आस्तीन में छुपे इन जहरीले नागों का। तो धन्यवाद। ये थी मेरी पुलवामा के ऊपर एक रचना। एक इलेक्शन का टाइम है, तो चलिए एक रचना आपको और सुनाती हूँ, इलेक्शन से संबंधित। सत्ता के गलियारे। सुना है बड़ी चहल पहल है, सुना है बड़ी चहल पहल है आज सत्ता के गलियारों में। एक अनार और 100 बीमार लड़ पड़े एक एक दाने को। कुर्सी एक दावेदार हजार, सब भाग रहे इसे पाने को। सुना है बड़ी चहल पहल है आज सत्ता के गलियारों में। गली गली गांव गांव लगाते फेरे, जब किसी गरीब के घर ये डालते डेरे। बैठ जमी पर खाने का खूब नाटक करते, घर घर घूमते करते 100 वादे झूठे। सुना है बड़ी चहल पहल है आज सत्ता के गलियारों में। गरीब मजदूर वोटर तो अंधी जनता है, बिकता रहता सदा रोजी रोटी जुटाने को। वादों पे वादों का अंबार, वादों पे वादों का अंबार लगा हुआ है। सब दौड़ पड़े पीछे अब इन्हें लुभाने को। सुना है बड़ी चहल पहल है आज सत्ता के गलियारों में। जनता सोचती जागेगा भाग हमारा। चुनाव परिणाम है अब आने वाला। ठगा सा रह जाता वो वोटर बेचारा, देखता जब नेताजी के गेट पर पड़ा बड़ा सा ताला। देखता जब नेताजी के गेट पे पड़ा बड़ा सा ताला चुनाव के बाद। सुना है बड़ी चहल पहल है आज सत्ता के गलियारों। सुना है बड़ी चहल पहल है आज सत्ता के गलियारों में। तो अगर समय है तो मैं और सुनाऊं, या समय तो हो चुका है ना? थोड़ा चलिए समय कोई की बात सीमा नहीं। इस समय है। हाँ हाँ आपको बिल्कुल हम लोग फिर बिल्कुल। बुलाएंगे, है ना? बहुत बहुत जी धन्यवाद, आप आपने मुझे मौका दिया। मेरी जो भी हल्की फुल्की रचनाएं आप लोगों के सामने मैं लेकिन सुनाने में थोड़ा झिझकती हूँ कि आप लोग सारे इतने ज्ञानी ज्ञानी है मानी है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक प्रयास है, सीख रही हूँ नहीं अभी। जी और जो है सुनीता जी के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आपका प्रयास बहुत ही खूबसूरत है। और जी वास्तव में हमारे यहाँ जितने भी साहित्यकार हो रहे हैं, जो साहित्यकार आगे प्रगति के पथ पे अग्रसर हो रहे हैं, और वो सब आपकी तरह से इतना सुंदर प्रयास करने लगे, तो हमारे साहित्य जगत की तो तस्वीर ही बदल जाएगी। और बहुत ही खूबसूरत प्रयास आपका, बहुत खूबसूरत रचना आपकी। और अपनी प्यारी बहन सुनीता जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बहुत बहुत जो है आपका जो है आभार करता हूँ, आपने इतनी सुंदर रचना प्रस्तुत करी। और बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो है इस वक्त धन्यवाद। हमारे प्रिय
बड़े भाई आदरणीय जो है प्रदीप मिश्रा अजनबी जी जुड़ चुके हैं और हमारी प्यारी बहन प्रणीता सिन्हा जी जुड़ चुकी हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ आप सभी का। और हमारे साथ बहन सीमा श्रीवास्तव जी, बहन पूनम श्रीवास्तव जी, भाई अनीस अहमद साहब, आदरणीय कुमार सुरेंद्र सागर साहब, ये भाई पंकज खरे जी, बहन सीमा स्वरांगिनी जी और बहन ममता खरे जी, दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, आशा साहनी जी और हमारे साबिर परवेज भाई, सभी लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और जो है सबका जो है आशीर्वाद हमें मिल रहा है दोस्तों। और आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूँ, बहुत बहुत आप सबको जो है शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब प्रतिदिन पटल पे आकर के हमारे साहित्यकारों को जो है नवाजते हैं अपनी दुआओं से। बिल्कुल। और आदरणीय हमारी बहन रश्मि जो है लहर जी भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और वापस चलता हूँ अपनी आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी जुड़ चुके हैं। सूर्यांश काव्य धारा आपका पटल है और बताना चाहूंगा दोस्तों कि इस 25 तारीख को, इस 25 फरवरी को हमारे परम मित्र और हमारे बड़े भाई आदरणीय डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी के फेसबुक पेज 25 जो है सूर्यांश काव्य धारा का जो है उनका नाम जो है उद्घाटन हो रहा है और उनका पेज ओपन हो रहा है और रात में 8 बजे से उनके पेज पर पहली गोष्ठी वो करवा रहे हैं। तो दोस्तों बिल्कुल चाहूंगा कि आप सबकी जो है शुभकामनाएं उन्हें मिले और आप सब अगर बिल्कुल उपस्थित होंगे तो हमें इस बात के लिए जो है बहुत बहुत हर्ष होगा कि आप सबने अपना जो है समय दिया। और कोई भी जब नया साहित्यकार अपना पटल लेकर के आता है तो जरूर हमें उसका खैर मकदम करना चाहिए और उनकी जो है मेहनतों को अपनी दुआओं से नवाजना चाहिए। तो आप सबका जो है बिल्कुल जो है आप सबसे आग्रह करता हूँ कि 25 फरवरी को रात 8 बजे आप सूर्यांश काव्य धारा पटल पर जरूर उपस्थित रहे। और बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी, भाई साबिर परवेज जी लगातार बने हैं, भाई पंकज खरे जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जी निवी जी। जी सूर्यांश काव्य धारा के और नए बताना सफर की चाहूंगा और शुरुआत के सुनिए लिए निवी जी, जी निवी जी, जी भाई जी भाई सुरेंद्र सागर जी हमारे, क्या बात है दादा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और आपने लिखा कि हमारे काव्य सरिता पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण हो रहा है। दादा बिल्कुल क्या मैं जानता बात, हूँ आपके काव्य सरिता पर भी हमारे इस कार्यक्रम का प्रतिदिन सीधा प्रसारण होता है और आपकी जो है इस महानता को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ। और आप हमारे बड़े भाई हैं, बड़े भाई होने के नाते बिल्कुल और जो है आपको वंदन करता हूँ। और काव्य सरिता पर भी आप जाके हमारे इस कार्यक्रम को सीधे लाइव देख सकते हैं दोस्तों। तो वापस चलता हूँ अपनी प्यारी सी बहन निवी के पास। जी निवी। जी हाँ। आदरणीय सुनीता रमन जी ने बहुत अच्छी रचनाएं सुनाई जिंदगी के विविध रूपों को लेकर के। अब हम आगे चलते हैं, सब बहुत बहुत धन्यवाद। की बहुत सीमा बहुत रहती है, धन्यवाद। इसलिए हम लोग शुक्रिया, क्योंकि समय की सीमा है इसलिए हम लोग थोड़ा कम समय आपको दे पाए हैं। आगे अब हम बढ़ते हैं अपनी विशिष्ट अतिथि स्वधा रविंद्र जी की तरफ में। और उनके स्वागत में मैं कहूंगी, क्योंकि उनकी बातें, उनकी कविता, उनकी रचना भाव मुझे सुरभित सुमन की याद दिलाते हैं कि हर तरफ उसकी एक अलग सी ही खुशबू रहती है वातावरण में। सुमन खिले उपवन सजे, सुमन खिले उपवन सजे, सुगंध हो चहुओर, ज्ञानी की संगत फले, ज्ञानी की संगत फले, जैसे खिलती बोर। आइए स्वधा जी, आपका स्वागत। बहुत 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 आभार निधि दीदी। मेरी आवाज आ रही है आपको? आइए, निधि दीदी मेरी आवाज आ रही है? जी जी हाँ, बढ़िया बोले, आ रही है, बढ़िया बढ़िया आ रही है, स्वागत आपकी है, आवाज आ स्वागत रही है, है। बहुत बहुत स्वागत है। तो स्वागत। सबसे पहले तो मेरी यहाँ 2 दीदियां जिनसे मैं परिचित हूँ वो बैठी हैं और एक अनुजा बैठी है, रश्मि मुझसे छोटी ही होंगी, और एक दीदी जिनसे मैं भी परिचित नहीं हूँ। तीनों दीदियों से मैं और बड़े भैया से आशीर्वाद लेना चाहूंगी और फिर अपना काव्य पाठ शुरू करती हूँ। शुभकामनाएं। बहुत बहुत एक स्वागत जी। सबसे और पहले एक बताना गजल चाहूंगा हमारे बकती हूँ। साथ भाई सुनीत गोयल जी जुड़ चुके हैं। सुनीत गोयल जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है जी। जी एक गजल रखती हूँ, फिर जैसा निधि दीदी ने कहा कि मैं गीत विधा में लिखती हूँ, तो गजल के बाद जी एक जी गीत स्वागत। सुनाऊंगी और विराम लूंगी। किसी के स्वागत, प्यार का मारा स्वागत। नहीं हूँ, किसी के प्यार का मारा नहीं हूँ, समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ। किसी के क्या प्यार बात, का मारा बहुत नहीं हूँ, समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ। मैं खुशबू हूँ, मैं खुशबू हूँ, सभी में घुल रहा हूँ। मैं खुशबू हूँ, सभी में घुल रहा हूँ, मगर ए यार आवारा नहीं हूँ।
किसी के प्यार का मारा नहीं हूँ। वाह। सभी मुझको बताते अपना, लेकिन ये आज की व्यथा यही है कि सभी मुझको बताते अपना, लेकिन किसी अपने को मैं प्यारा नहीं हूँ। समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ। और अगला शेर देखें कि हवा हूँ कल वहां था अब यहाँ हूँ। हवा हूँ कल वहां था अब यहाँ हूँ, मगर सुन लो मैं बंजारा नहीं हूँ। मगर सुन लो मैं बंजारा नहीं हूँ, किसी के प्यार का मारा नहीं हूँ। समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ। और जो मैं अपने लिए महसूस करती हूँ और कहती भी हूँ कि किसी के काम भी मैं आ ना पाऊं, किसी के काम भी मैं आ ना पाऊं। मैं इतना दोस्त नाकारा नहीं हूँ, है मेरा नाम लिखा रोशनी में। मैं जलता हूँ मगर तारा नहीं हूँ। और इस गजल का अंतिम शेर जो मुझे बहुत पसंद है और जो मुझे लगता है सबको ऐसा ही होना चाहिए कि पिघल जाऊंगा बनकर मोम जैसा, जहां जैसी जरूरत होगी। पिघल जाऊंगा बनकर मोम जैसा, अभी इतना भी बेचारा नहीं हूँ। किसी के प्यार का मारा नहीं हूँ। समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ। और दीदी को गीत पसंद है, निवी दीदी को, और कविता दीदी भी कहती हैं कि मैं गीत ठीक ठाक लिख लेती हूँ। तो एक गीत अभी जब नया वर्ष आया तो एक गीत लिखा और निवी दीदी को सबसे पहले सुनाया उनके घर पे बैठ के। तो जी, और स्वधा जी एक बात कहना चाहूंगा कि आपकी गजल पे हमारी प्यारी बहन रश्मि लहर जी जो है आपको जिंदाबाद कह रही है, और बहुत बहुत उनको जो है पसंद आई गजल आपकी। और सभी हमारे सुधी श्रोताओं का आशीर्वाद पटल के उस पार से मिल रहा है। बहुत बहुत सबका आभार, सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार जी। रश्मि दीदी का बहुत बहुत आभार, और उन्होंने मेरा मनोबल बहुत बढ़ाया है, क्योंकि उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी किया और मुझसे कहा कि मैं अपनी पुस्तक उन्हें पहुंचाऊं, और शीघ्र ही मेरी पुस्तक आप तक पहुंच जाएगी रश्मि दी। तो वो मतलब ये बहुत बड़ी बात होती है कि किसी ने आपको कहीं सुना और वहां से आपका नंबर ढूंढ करके और आपसे बात की। तो बहुत बहुत आभार रश्मि दीदी, आपकी पुस्तक शीघ्र ही आप तक पहुंचेगी। मैं गीत जी, सुनाती और हूँ। बताना चाहूंगा कि हमारे साथ हमारी प्यारी बहन रेणु शर्मा जी गुजरात से सीधे जुड़ चुकी है हमारे साथ। तो बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रेणु आपका। और बिल्कुल मैं स्वधा जी से कहूंगा कि आपकी पुस्तक सिर्फ रश्मि ही जी ना पढ़े, आप अपनी पुस्तक हम लोगों तक भी पहुंचाएं। और जी बिल्कुल जरूर। आपके साहित्य को हम भी जो है पढ़ना चाहेंगे, आपकी जो है गजलों से दो चार होना चाहेंगे बिल्कुल। जी जी, जी डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी हमारे साथ बने हैं, वापस चलता हूँ आपके पास। जी स्वधा जी। जी जी, मैं अपना गीत आप सभी के समक्ष रखती हूँ और कोशिश करती हूँ गीत को गाकर पढ़ने की। भ्रम के सब जंजाल तोड़कर, भ्रम के सब जंजाल तोड़कर, सारा माया जाल तोड़कर बीत गया, फिर बीत गया, साल पुराना बीत गया, हाँ बीत गया, आंधी पानी ओले देकर। देखिए क्या क्या दिया हमें पिछले साल ने। आंधी पानी ओले देकर, विपदाओं के झोले देकर, कुछ अपनों का साथ छीन कर, उलझा सा एक जाल बीन कर, मन वीणा के तार तोड़ कर, भावों की लय ताल मोड़ कर, श्रुतियों से स्वर के खांचे का लेकर वह संगीत गया, हर गीत गया, साल पुराना बीत गया, हाँ बीत गया। और जब विपदाएं आती हैं तो क्या होता है, आपका अनुभव जागृत होता है। उस समय जब विपदाओं का सामना आप करते हैं तो दूसरा बंद देखिए क्या लिखने की कोशिश की है कि अनुभव की चक्की में पीसा, नई दिशा का खाका खींचा, जख्मों पर भी लेप लगाया, कुछ को भरा न कुछ भर पाया, जामवंत सम शक्ति भान दे, करने को कुछ नए काम दे, संकल्पों के वृक्ष लगा के नई राह दे रीत गया, हाँ रीत गया,
साल पुराना बीत गया, हाँ बीत गया। और इस गीत का अंतिम बंद कि बंजर में कुछ बीज गोड़ कर, स्वप्न नए नैनों में छोड़ कर, जाते जाते ये सिखलाया, बीता पल कब वापस आया, नई राह पर आगे बढ़ना, सच्चे मन को कभी न खलना, जिसने खुद को किया समर्पित, प्रभु चरणों में जीत गया, हाँ जीत गया। साल पुराना बीत गया, हाँ बीत गया, हाँ बीत गया। बहुत बहुत आभार दीदी। बहुत सुंदर गीत गाया आप सदा। और आपकी तो कई गीतों की मैं प्रथम श्रोता रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बहुत ही अच्छा लगता बिल्कुल है। मैं अपनी प्यारी बहन निवी का जो है बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि निवी की वजह से आज मुझे आपको सुनने का अवसर प्राप्त हुआ, और हमारी प्यारी बहन सोधा जी को आज हम सुन पाए, और इतना बेहतरीन उनका जो है हमें गीत और उनकी गजलें आज रूबरू हम हुए उससे। बहुत बहुत जो है आपका आभार करता हूँ सुधा जी कि आज आपने बहुत हमारे बहुत आभार कार्यक्रम में दीदी। आना स्वीकार किया और कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। बहुत बहुत आभार। आपकी गीत भी बहुत सुंदर था, और गजल भी आपका उसका जो समंदर हूँ मगर खारा नहीं हूँ, जो लिखते हैं वो हमारे व्यक्तित्व को परिभाषित करता है, ये लग रहा है। नहीं नहीं, है ना, और बहुत ही खूबसूरत बिल्कुल लिखा है। बिल्कुल आपको आपका जो आपने जिस तरह की प्रस्तुतियां दी, इसको देख के बहुत इसको ही देख के जरूर कहा जा सकता है, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि जो है बतौर साहित्यकार हम लोगों की भी एक वो होती है कि मजमून भाप लेते हैं लिफाफा देखकर। तो कुल मिलाकर के आपका जो साहित्य का सागर है वो खारा नहीं है, इसके बारे में तो मैं गारंटी दे सकता हूँ। आपका जो चंद बूंदे हम तक छलक के आई हैं, और वो बूंदे बहुत ही जो है मतलब तृप्त कर गई, और बिल्कुल बहुत 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 खूबसूरत जो है प्रस्तुति रही आपकी। बहुत खूबसूरत, बहुत शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, और अब अपनी मुख्य अतिथि दीप्ति श्रीवास्तव जी की तरफ चलते हैं। आपने बहुत सुंदर शारदीय वंदना भी प्रस्तुत की थी। आपके लिए मैं बस ये कहूंगी कि हसरतों की आब में गुल कई ख्वाब होते हैं, हसरतों की आब में गुल कई ख्वाब होते हैं, तब कहीं पलकों में चाहतों के गुलाब होते हैं, तब कहीं पलकों में चाहतों के गुलाब होते हैं। स्वागत दीप्ति, आइए अपनी रचनाओं के गुलाब हमको दिखाइए। शुक्रिया, स्वागत। धन्यवाद दी। चूंकि जैसा हम सब जानते हैं, ये फरवरी माह जो होता है ये प्रेम के महीने के नाम से जाना जाता है। ये बसंत उत्सव प्रारंभ हो जाता है फरवरी से ही। माँ शारदे के पूजा, सरस्वती पूजा जो होती है उससे हमारे यहाँ बसंत का आगमन हो जाता है, और ये होली तक चलता है। तो मैंने प्रेम से जुड़ी एक रचना रची है, और इसे आप सबों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबों का प्यार और प्रतिक्रिया इस पे मिलेगी। बहुत बहुत स्वागत है बहन दीप्ति जी का। और बताना चाहूंगा कि हमारी बहन दीप्ति जी को सुनने के लिए हमारे बड़े भाई आदरणीय महेश अस्थाना प्रकाश जी पटल पे उपस्थित हो चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। जी दीप्ति। आप सभी श्रोताओं का धन्यवाद। तेरी मेरी प्रेम कहानी हम जैसी है दीवानी, तेरी मेरी प्रेम कहानी हम जैसी है दीवानी, हर दिन हर पल कह जाए कोई बीती कई कहानी, तेरी मेरी प्रेम कहानी हम जैसी है दीवानी, तेरी मेरी प्रेम कहानी हम जैसी है दीवानी। जब रुत आए फूलों की तो ये भौरा बन जाए,
मेरी प्रेम कहानी, हमारी प्रेम कहानी जब ये रुत आती है फूलों की तो ये भंवरा बन जाता है। मैंने ऐसी कल्पना की है, हमारी जो प्रेम कहानी है वो फूलों के मौसम में भंवरा बन जाता है। जब रुत आए फूलों की तो ये भंवरा बन जाए, जब बारी हो पतझड़ की बन हरियाली मुस्काए, जब बारी हो पतझड़ की बन हरियाली मुस्काए, ऋतुओं संग ऋतुओं संग ऋतुओं संग भी कर जाए कोई अपनी ये मनमानी, ऋतुओं संग भी कर जाए कोई अपनी ये मनमानी। तेरी मेरी प्रेम कहानी हम जैसी है दीवानी, तेरी मेरी प्रेम कहानी हम जैसी है दीवानी। कभी आंखों से ये झाके कभी मन से ने लगा ले, कभी आंखों से ये झाके कभी मन से ने लगा ले, कभी बात बात पे उलझे कभी हर उलझन सुलझा ले, कभी बात बात पे उलझे कभी हर उलझन सुलझा ले। ये क्या से ये क्या से क्या कर जाए ये पगली ये दीवानी, ये क्या से क्या कर जाए ये पगली ये दीवानी। तेरी मेरी प्रेम कहानी हम जैसी है दीवानी, चंदन सा महकाने को कभी आतुर दिखती है, चंदन सा महकाने को कभी आतुर दिखती है, जो नेह का रंग हो फीका तो ये आतुर दिखती है। जी हाँ, नेह का रंग जब फीका होता है तो ये प्रेम कहानी जो होती है ना ये आतुर दिखती है, ऐसी मेरी कल्पना है। चंदन सब महकाने को कभी आतुर दिखता है, जो नेह का रंग हो फीका तो ये व्याकुल दिखती है। अपनी इस चैन की खातिर कभी कर जाए बेईमानी, अपनी इस चैन की खातिर कभी कर जाए बेईमानी। तेरी मेरी प्रेम कहानी हम जैसी है दीवानी, इसने हमको जोड़ा है कुछ ठहरी सी यादों से। हमारी प्रेम कहानी इसने हमको जोड़ा है कुछ ठहरी सी यादों से, कहीं बिखरी सी सांसों से कुछ सोए अरमानों से, कहीं बिखरी सी सांसों से कुछ सोए अरमानों से। हर ओर इसी की खुमारी ये पगली है, हर ओर इसी की खुमारी है इसकी बात निराली, हर ओर इसी की खुमारी है इसकी बात निराली। तेरी मेरी प्रेम कहानी हम जैसी है दीवानी, हर दिन हर पल कह जाए बिन बोले कई कहानी। तेरी मेरी प्रेम कहानी हम जैसी है दीवानी, हम जैसी है दीवानी। धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने सुनाया दीप्ति। बदलते मौसम के साथ जैसे जीवन का हमारा बदलता है उसका बहुत अच्छा निरूपण किया आपने। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लाजवाब तरन्नुम। और मैंने तो पहले ही कहा था जब आपने सरस्वती वंदना की थी,
तो मैंने कहा था कि जो है पटल पे बिल्कुल माँ सरस्वती साक्षात विराजमान है और मेरी बहन के रूप में जो है बिल्कुल साक्षात माँ सरस्वती का जो है वास है पटल पे। और बिल्कुल जो धन्यवाद है सर, धन्यवाद। जी, बहुत और बहुत बताना चाहूंगा कि हमारे भाई शिवांश सरल जी जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। भाई प्रदीप मिश्र अजनबी जी, रेणु शर्मा जी, आदरणीय भैया कुमार सुरेंद्र सागर जी, डॉक्टर सूर्य प्रकाश मिश्रा जी, सीमा सोरांगिनी जी, सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अपने आशीर्वाद से नवाज रहे हैं। बहन ममता खरे जी, भाई साबिर परवेज जी, भाई हमारे पंकज खरे जी, लगातार सब अपनी दुआओं से आपको नवाज रहे हैं। और वापस चलता हूँ जो है अपनी बहन, प्यारी सी बहन निवि जी के पास। भैया सुरेंद्र सागर जी लिख रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा आपने दीप्ति जी, भैया का भी आशीर्वाद आपको मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र सर को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। दी, मैं एक और पटल गीत के पढ़ उस तरफ सकती भी हूँ क्या? समय की सीमा है दी, फिर मैं कोई दोबारा बात नहीं दी। फिर बोलूंगी आपको। अब थैंक यू, समय थोड़ा मुझे जल्दी भाग रहा है। धन्यवाद मुझे अवसर देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, शुक्रिया। स्वागत। पटल की उस तरफ भी उपस्थित सभी साहित्यकारों का, साहित्यिक मनीषियों का स्वागत, अभिनंदन। और अब मैं ऐसी शख्सियत को आवाज देना चाहूंगी जिनकी जिंदगी का फंडा है कि जो भी कड़वा आए उसको हटा दो और बाकी मस्ती में चलो। तो इस पटल के संचालक आदरणीय मनोज भैया को, उनके लिए मैं पंक्तियां अपने मुख तक ही बोल रही हूँ। कुछ बातें अक्सर यूं ही भूल जाती हूँ, कुछ बातें अक्सर यूं ही भूल जाती हूँ, बाकी याद करके मैं भूलती जाती हूँ। जिंदगी चांदनी 4 दिन की कहानी है, जिंदगी चांदनी 4 दिन की कहानी। अब तो बस यही गुनगुनाती जाती हूँ, अब तो बस यही गुनगुनाती जाती हूँ। आइए, स्वागत है मनोज भैया, अब आप सुनाइए कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। रेनू बेटा लिख रही है, रेनू बहन लिख रही है, मनोज सर का स्वागत है। रेनू आप सबका स्वागत है। और दोस्तों मैं तो बार बार कहता आ रहा हूँ कि आप सब हो तो हम हैं, अगर आप ना होते तो हमारा कोई वजूद नहीं। भैया सुरेंद्र सागर जी भी जो है लिख रहे हैं, प्रदीप मिश्र अजनबी जी हमारे बड़े भाई लिख रहे हैं। तो दोस्तों मैं अपना कुछ प्रस्तुति दूं उससे पहले मैं एक बहुत जरूरी बात आप सबको बताना चाहूंगा। आज हमारा 15 फरवरी जो है, आज हमारा ये डिक्लेयर था कि 15 फरवरी से हमारा जो आगामी कार्यक्रम आ रहा है, 11 मार्च से हम काव्य अंताक्षरी लेके आ रहे हैं। और काव्य अंताक्षरी जो हमारा कार्यक्रम है दोस्तों, तो उसके बारे में कुछ चीजें हमने बताया था कि 15 फरवरी से हमारे नॉमिनेशन खुल रहे हैं। तो आज से आप लोग भाई साबिर परवेज जी के पास, आप डायरेक्ट मेरे पास फोन करके, या हमारे पटल पे बहन निवेदिता श्रीवास्तव निवि जी हैं, आप निवि जी के पास जो है उनके माध्यम से, या हमारी प्यारी बहन ममता खरे जी हैं, हमारी प्यारी बहन सीमा श्रीवास्तव जी हैं, हमारी प्यारी बहन पूनम जी हैं, पूनम श्रीवास्तव जी, और भाई महेश अस्थाना प्रकाश जी, आप इन सब के पास, किसी के भी पास, और सबसे बड़ी चीज हमारे भाई पंकज खरे साहब हैं, पंकज खरे जी के पास, और बहन ममता सिन्हा जी जो है, प्यारी बेटी ममता सिन्हा जी उपस्थित हो चुकी है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बताना चाहूंगा दोस्तों कि आप जो है भाई पंकज खरे जी वगैरह और हमारे जो भी सहयोगी हैं हंगामा के, दोस्तों हंगामा की पूरी टीम आपके लिए नया कार्यक्रम लेके आ रही है। तो उनके पास कॉल करके और उनसे मिल करके आप अंताक्षरी के लिए नॉमिनेशन करा सकते हैं, काव्य अंताक्षरी के लिए। तो दोस्तों जल्दी से मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर देता हूँ आज इस कार्यक्रम, क्योंकि आज से हमारे नॉमिनेशन शुरू हो रहे हैं। तो आज पहले उस कार्यक्रम के बारे में आपको जो है ब्रीफ करना ज्यादा जरूरी मैं समझता हूँ। तो दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो हमारा काव्य अंताक्षरी का शेड्यूल हमने रखा है, वो हफ्ते में 2 दिन रहा करेगा। प्रत्येक शनिवार और रविवार को काव्य अंताक्षरी प्रसारित होगा, क्योंकि उसके लिए हमें विशेष तैयारी करनी पड़ेगी और वो कार्यक्रम प्रतिदिन चला पाना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। वो जिस स्तर का हमने उस कार्यक्रम को तैयार किया है और जैसा कि हम उसको रियलिटी शो की शक्ल में लेके आ रहे हैं, तो केवल हफ्ते में 2 ही दिन वो प्रसारित होगा पटल पे, शनिवार और रविवार। और शुक्रवार को 11 तारीख है, 11 मार्च को उसका एक कर्टेन रेजर हम दे रहे हैं। कर्टेन रेजर में आप सबका स्वागत है। तो 11 मार्च को आप सब जरूर कर्टेन रेजर में उपस्थित हो। कार्यक्रम से जुड़ी काफी कुछ बारीकियां आपको उस कर्टेन रेजर में भी मालूम होंगी। और दोस्तों बताना चाहूंगा कि जो भी लोग काव्य अंताक्षरी से जुड़ना चाहते हैं, हमारे साहित्यकार, हमारी भाई, हमारी बहनें, उनके बारे में आपको एक बता देता हूँ कि उसका जो हम लोगों ने शेड्यूल तैयार किया है, शेड्यूल हमारा उसका ये है दोस्तों कि वो हर एपिसोड में हमारी 2 टीमें होंगी।
एक टीम हमने जो है नाम दिया है गीत, एक टीम का नाम दिया है गजल। दोनों टीमों के बीच में मुकाबला होगा और दोनों टीमों में दो दो प्रतिभागी रहेंगे और वो दोनों प्रतिभागी आप अपने खुद के चयन करके ला सकते हैं अपने दो। और हमारी प्यारी बहन अलका मिश्रा जी उपस्थित हो चुकी है पटल पे, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अलका। आप काव्य स्पंदन पटल की संचालिका है, संस्थापिका है। काव्य स्पंदन पर भी हमारा ये कार्यक्रम जो है सीधे जो है लाइव प्रसारित हो रहा है दोस्तों। तो बताना चाहूंगा कि उस कार्यक्रम में आपका जो है 3 सेगमेंट रहेंगे, 1 घंटे का कार्यक्रम होगा और 1 घंटे के कार्यक्रम में 3 सेगमेंट होंगे दोस्तों। पहले सेगमेंट में आपको एक अक्षर दिया जाएगा, उस अक्षर से आपको तो दोस्तों उस अक्षर से आपको काव्य पाठ अपना करना होगा और आप जब अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करेंगे उस अक्षर से, तो जिस अक्षर पे आपका काव्य पाठ खत्म होगा उस अक्षर से दूसरी टीम को शुरुआत करनी होगी और दूसरी टीम शुरुआत करेगी। और दोस्तों दूसरी टीम जो शुरुआत करेगी वो फिर जिस अक्षर पे छोड़ेगी, यदि एक टीम को 15 मिनट दोनों टीमों को मिला के 15 मिनट का समय होगा एक सेगमेंट में और 15 मिनट के अंदर यदि दोनों टीमों में से कोई एक टीम आपस में एडजस्टमेंट नहीं कर पाती है और कोई भी टीम बाहर हो जाती है, वो उसका जवाब नहीं दे पाती है, तो उसके बाद दूसरे सेगमेंट में हम पहुंच जाएंगे। दूसरा सेगमेंट होगा हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम। किसी ना किसी एक हमारे जो बहुत चोटी के साहित्यकार रहे हैं हमारे, जिनके नाम से जो साहित्य युग बने हुए हैं, ऐसे सुधी साहित्यकारों को हमारा प्रतिदिन का कार्यक्रम समर्पित होगा। और जो दूसरा सेगमेंट हमारा होगा उस सेगमेंट में आपको जो है कार्यक्रम उसके बारे में उन साहित्यकारों की रचनाओं को पढ़ना होगा दोस्तों। उन साहित्यकारों की कोई भी आप रचना, उसमें गीत, गजल, छंद, चौपाई, दोहा, मुक्तक आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिल्मी गानों का बैन रहेगा दोस्तों। फिल्मी गाने आप उस पर नहीं पढ़ सकते हैं उस पटल पे, तो उसके लिए कहना चाहूंगा। और तीसरा जो हमारा रहेगा दोस्तों, तीसरा हमारा सेगमेंट रहेगा कि आपको एक शब्द दिया जाएगा, वो शब्द आपके काव्यों में कहीं भी आना चाहिए। आप उसमें अपनी भी रचनाएं पढ़ सकते हैं या किसी और साहित्यकार की रचनाएं पढ़ सकते हैं, किंतु जो शब्द आपको दिया जाएगा वो शब्द आपके काव्य पाठ में कहीं ना कहीं अवश्य ही आना चाहिए। तो दोस्तों ये छोटी सी जानकारी थी जो आपको आपका जो है नॉमिनेशन करने में काफी जो है आपको महत्वपूर्ण रहेगी। और बाकी की जानकारी हम 11 मार्च को जो कर्टेन रेजर होगा, उस कर्टेन रेजर में केवल इस कार्यक्रम से जुड़ी पूरी जानकारी ही हम आपको उपलब्ध कराएंगे दोस्तों। तो 11 मार्च को जरूर आप लोग सुनना ना भूलें। 11 मार्च को ठीक 2:30 बजे आप उपस्थित रहे। कार्यक्रम का समय 2:30 बजे का ही रहेगा दोस्तों और 11 मार्च को आप 2:30 बजे उपस्थित रहे। 2:30 बजे उपस्थित रह के हमारा वो कर्टेन रेजर प्रोग्राम जरूर देखें, उसमें आपको काव्य अंताक्षरी से जुड़ी सारी जानकारियां मिलेंगी। तो आज से हमारे नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों। आप अपनी टीम के साथ अपना 2-2 लोगों की टीम बना करके आप अपना नॉमिनेशन करा सकते हैं। और अंत तक दोस्तों इसका एक तरीका हमने ये भी बनाया है कि इसमें जो टीम हमारी पहले एपिसोड में बाहर हो जाएगी, वो टीम एपिसोड से बाहर होगी किंतु कार्यक्रम से बाहर नहीं होगी, वो कार्यक्रम में बनी रहेगी। और आगे श्रोता अगर उनको पसंद करते हैं, श्रोताओं के उस पर कमेंट आते रहते हैं, तो वो टीम वाइल्ड कार्ड एंट्री के जरिए हमारे आगे के एपिसोडों में आ सकती है। हमारे आगे के एपिसोडों में वो टीम आ सकती है दोस्तों। और अंत में इसका सेमीफाइनल और फाइनल राउंड भी होगा। अंत में मेगा फिनाले तक ये कार्यक्रम जाएगा दोस्तों। बहुत ही जो है इंटरेस्टिंग कार्यक्रम होगा, तो आप लोग जरूर इसको देखें। लेकिन केवल सप्ताह में 2 दिन हम इसको प्रसारित करेंगे। और आज शाम 7 बजे के बाद से आप अपने नॉमिनेशन हमें भेज सकते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और मैं समझ रहा हूँ समय की बाध्यता है और निधि ने मुझे आमंत्रित तो किया है और बिल्कुल चलिए कोई बात नहीं। अब आज चूंकि समय भी ऐसा है और अब अगर आज जैसे हमारी भाई विवाह की वर्षगांठ है, तो मेरे ख्याल से स्त्रियों से बेहतर कोई नहीं समझ सकता कि जो है पत्नियों को खुश रखना ज्यादा जरूरी रहता है। तो जो है पत्नी जी के जो है अब ऐसे तो भले हम लोग जो है मजाक में कुछ भी लिख लें, लेकिन आज खास करके जो है उनके लिए एक रचना बहुत पहले लिखी थी। ये माशाल्लाह जवानी के दिनों की रचना है और आज उनको समर्पित कर रहा हूँ 25 साल के बाद। तो उनके लिए रख रहा हूँ। बहुत बहुत स्वागत है। और एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे आदरणीय महेश अस्थाना भाई साहब ने एक दिन मेरे से पूछा था कि
बोले भाई क्या कर रहे हो? मैंने कहा भैया 25 साल से मैं कविता पढ़ रहा हूँ। मैंने कहा मैं सुबह से शाम तक और कोई काम नहीं रहता, घर में भी कविता पढ़ता हूँ, सुबह उठते उठते कविता पढ़ता हूँ, रात को सोने तक मैं कविता ही पढ़ता रहता हूँ, क्योंकि हमारी श्रीमती जी का नाम भी कविता है। तो दोस्तों, ये अपनी रचना जो है समर्पित करना चाह रहा हूँ, अपनी श्रीमती जी को समर्पित है रचना, देखिएगा। स्वागत। थोड़ा सा गला साफ नहीं दे रहा, पानी दे दो मेरे। हम तेरे लिए ओ मेरे सनम, हम तेरे लिए ओ मेरे सनम, जीवन भर गीत बनाएंगे, जीवन भर गीत बनाएंगे, तेरी हर ख्वाहिश पर हंस हंस कर, तेरी हर ख्वाहिश पर हंस हंस कर हम अपनी जान लुटाएंगे, हम गीत तेरे जीवन भर गीत बनाएंगे। और बंद देखिएगा, तेरी राहों के कांटों से सदा, तेरी राहों के कांटों को सदा पलकों से अपनी हटाएंगे, तेरी राहों के कांटों को सदा पलकों से अपनी हटाएंगे, हम प्रेम के जीवन पथ पे सनम, हम प्रेम के जीवन पथ पे सनम, उल्फत के फूल खिलाएंगे, उल्फत के फूल खिलाएंगे, तेरे सपनों की नगरी में सनम, तेरे सपनों की नगरी में सनम, खुशियों के दीप जलाएंगे, खुशियों के दीप जलाएंगे, सुख अपने तुझको दे के सनम, सुख अपने तुझको दे के सनम, तेरे आशिकों को पी जाएंगे, तेरे आशिकों को पी जाएंगे, हम तेरे लिए ओ मेरे सनम, जीवन भर गीत बनाएंगे। और अगला बंद देखिएगा, तू चाहे हमें ठुकरा दे मगर, तू चाहे हमें ठुकरा दे मगर हम तुझको ही अपनाएंगे, हम तुझको ही अपनाएंगे, तू साथ हमारा ना दे मगर हम साथी तुझे बनाएंगे, हम साथी तुझे बनाएंगे, तुझे मान लिया है खुदा हमने, तुझे मान लिया है खुदा हमने, अब सजदा करते जाएंगे, अब सजदा करते जाएंगे, हम तेरी मोहब्बत में ओ सनम, हम तेरी मोहब्बत में ओ सनम, इस जहां को भी ठुकराएंगे, इस जहां को भी ठुकराएंगे, हम तेरे लिए ओ मेरे सनम, जीवन भर गीत बनाएंगे। और अंतिम बंद रख रहा हूं, खास करके समर्पित है हमारी श्रीमती जी को। तू ही तो है शायरी मेरी, तू ही मेरी है कविता, तू ही तो है शायरी मेरी, तू ही मेरी है कविता, तू ही है संगीत मेरा और तू ही मेरी संगीता, और तू ही मेरी संगीता,
गुमनाम रहे चाहे जीवन भर, गुमनाम रहे चाहे जीवन भर, तुझको ही गाते जाएंगे, तुझको ही गाते जाएंगे। जो वादा किया तुझसे हमने, जो वादा किया तुझसे हमने, मर कर भी निभाते जाएंगे, मर कर भी निभाते जाएंगे। हम तेरे लिए ओ मेरे सनम, जीवन भर गीत बनाएंगे, जीवन भर गीत बनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर आपने सुनाया। ये प्रेम की, समर्पण की पराकाष्ठा, उसकी ओत-प्रोत, एकदम पूरी ये भावनाओं से भरा गीत था। बहुत ही सुंदर। और खुशियों के दीप जलाएंगे में हमारी भी दुआ शामिल, हम सबकी। आमीन। और बिल्कुल, और मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि धीरे धीरे हम हमारी आज की जो है अध्यक्षा जी की तरफ बढ़ रहे हैं। तो अध्यक्षा जी का जो है आज का जो है उद्बोधन हो, उनका काव्य पाठ हो, उससे पहले मैं चाहूंगा जो आज की हमारी बहुत प्यारी सी बहन है निवेदिता श्रीवास्तव, निवि जी, आपका जो है बेहतरीन काव्य पाठ सुनने से हमारे श्रोता वंचित ना रह जाएं। तो आपको मैं 4 पंक्तियों से प्यारी बहन को आमंत्रित कर रहा हूं कि कर रहे निवेदन आपसे, आपका वैसे ही निवेदिता जी नाम है, तो निवेदिता से निवेदन कर रहा हूं कि कर रहे निवेदन आपसे, कुछ रंग जमाओ बहना, कर रहे निवेदन आपसे, कुछ रंग जमाओ बहना। और तुम भी तुमको भी हर कोई चाहता इस महफिल में सुनना, तुमको भी हर कोई चाहता इस महफिल में सुनना। अभी अभी सुरेंद्र भैया ने लिखा था कि जो है निवेदिता जी को जो है पढ़वा दे, तो बिल्कुल कह रहा हूँ कि तुमको भी हर कोई चाहता इस महफिल में सुनना। और आओ कुछ आगाज करो, आओ कुछ आगाज करो अपनी सुंदर रचनाओं का, और आज जीत लो प्यार ढेर सा, और आज जीत लो प्यार ढेर सा। तुम यहाँ सभी श्रोताओं का, तुम सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत आभार भैया, इतनी इतनी खूबसूरत पंक्तियों से आपने मुझे निमंत्रण दिया। बहुत बहुत आभार। प्रयास करती हूँ। मैं अभी बार बार वक्त की बात कर रही हूँ, तो उसी पर ही कह रही हूँ। वक्त की गर्दिश की बात न कर साथी, वक्त की गर्दिश की बात न कर साथी, वक्त न बचा तो वक्त न बचा तो वक्त का क्या होगा। एक गजल है, वो सुना रही हूँ, उसके चंद शेर। थाम लिया था तुझे जब वक्त ने कहा अब चलूं, थाम लिया था तुझे जब वक्त ने कहा अब चलूं, छूटती उंगलियों की जुम्बिश से कहा अब चलूं, अब चलूं। बेरुखी दिखी गई उन अपनी सी आंखों में, बेरुखी दिखी गई उन अपनी सी आंखों में, छलकती आंखों ने बिना बोले कहा अब चलूं, अब चलूं। महफिल सजी थी तेरे दर पर चंद अपनों, महफिल सजी थी तेरे दर पर चंद अपनों की, खामोश निगाहों ने भी बरबस कहा, खामोश निगाहों ने भी बरबस कहा अब चलूं, अब चलूं। अगला शेर देखिएगा। कहने को दुनियावी सरंजाम सजाए बहुत थे, कहने को दुनियावी सरंजाम सजाए बहुत थे, दिल के रीते पड़े से पैमाने ने कहा अब चलूं, अब चलूं। सुना था तेरे दिल के सागर में नमी बहुत है, देखिएगा, सुना था तेरे दिल के सागर में नमी बहुत है, सहरा से आ गई दूरी ने, सहरा से आ गई दूरी ने भी कहा अब चलूं, अब चलूं। यादों की कश्ती, यादों की कश्ती तो बड़ी हंगामा खेज बही, यादों की कश्ती तो बड़ी हंगामा खेज बही, जज्बातों के सुराखों ने भी कहा, जज्बातों के सुराखों ने भी कहा अब चलूं, अब चलूं। सफर तेरे साथ का अभी बहुत रह गया बाकी, सफर तेरे साथ का अभी बहुत रह गया बाकी, बातों में तेरी आ गई खलिश ने, बातों में तेरी आ गई खलिश ने कहा अब चलूं, अब चलूं।
अंतिम शेर देखिएगा। तुमने जतलाया नहीं पर छुपाया भी तो नहीं, तुमने जतलाया नहीं पर छुपाया भी तो नहीं, खुली पलक सब देख निवी ने कहा, खुली पलक सब देख निवी ने कहा, अब चलूं अब चलूं। शुक्रिया। क्योंकि समय की सीमा है इसलिए मैं भी एक ही सुनाऊंगी। अब मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी बिल्कुल पढ़िए निवी, पढ़िए, आवाज आ रही है। हेलो जी आ रही है। पढ़िए। हाँ जी जी हाँ, नहीं मैं अब हाँ नहीं, समय की सीमा है, मैं एक ही पढ़ूंगी। मैं अध्यक्षा जी की तरफ जी, चलूंगी, पढ़िए, चाहूंगी कि वो पढ़िए। थोड़ा ज्यादा सुनाए। पढ़िए। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा आदरणीय कविता जी को अब मैं आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और सहभागियों की सहभागिता पर कुछ अपने विचार व्यक्त करें और अपनी रचनाओं से भी पटल को सुवासित करें। उनके लिए बस यही कहूंगी, बोलो कुछ ऐसा प्रिय आकर बसे बहार, बोलो कुछ ऐसा प्रिय आकर बसे बहार, सरिता सब नर्तन करे बरसे सुमन हजार, बरसे सुमन हजार। स्वागत कविता जी, आइए। धन्यवाद जी, और, निवेदिता जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कहूंगा कि हमारी प्यारी बहन कविता जी मंच पर जो है उपस्थित हो, उससे पहले बताना चाहूंगा कि आपको सुनने के लिए जो है कुछ चंद हमारे श्रोता और उपस्थित हो चुके हैं। हमारे भाई भूदत्त शर्मा जी उत्तराखंड हरिद्वार से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेरी प्यारी बहन रश्मि मिश्रा जी जुड़ चुकी हैं। भाई आलोक यादव जी जुड़ चुके हैं। आदरणीय दीदी कमलेश सक्सेना सहज जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और वापस चलता हूँ अपनी प्यारी बहन कविता जी के पास। जी नमस्कार आपको मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे इस पटल से पर आने का मौका दिया, और स्पेशल थैंक्स निवेदिता जी को जिन्होंने मुझे जोड़ा इस खूबसूरत शाम से। और मैं स्वधा जी को का भी स्वागत करती हूँ इस पटल पे। दीप्ति जी की सुंदर वाणी वंदना ने खूबसूरत आगाज किया इस शाम का, और सुनीता रमन जी की तो मैं डाई हार्ट फैन हूँ सच में, उनकी रचनाओं की मैं क्या बोलूं। और इस पटल के संस्थापक मनोज भाई जी, जिनका आज वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मैं उनको अगर हम साहित्य कवि हैं तो उनको काव्यात्मक बधाई ना दे तो फिर कोई फायदा नहीं आज की इस शाम का। तो मैं उन्हीं के लिए कहूंगी, बनी जोड़ी रही हरदम यही है प्रार्थना मेरी, खुशी तारों के जैसी अनगिनत हो कामना मेरी, बनी जोड़ी रही हरदम यही है प्रार्थना मेरी, खुशी तारों की जैसी अनगिनत हो कामना मेरी। इस पंक्ति पे ध्यान दीजिएगा। पुराने खत सरीखा हो सखी रोमांस जीवन में, पुराने खत सरीखा हो सखी रोमांस जीवन में, बधाई हो बधाई हो बधाई थामना मेरी, बधाई हो बधाई हो बधाई थामना मेरी। तो इन पंक्तियों के साथ साथ बहुत बहुत बधाई। और वास्तव में बिल्कुल आपकी बधाई ने जो है दिल छू लिया। और हमारे साथ हमारी प्यारी बहन निशा गुप्ता जी भी जुड़ गई है। बहुत बहुत स्वागत करता हूँ निशा आपका। और वापस चलता हूँ अपनी जो है प्यारी सी बहन कविता जी के पास। जी कविता जी मनोज जी, मैं एक बात कहना चाहूंगी। मैं भी कविता हूँ, आपकी पत्नी भी कविता, आपकी बहन भी कविता, पत्नी भी कविता। तो आपको अपनी पत्नी के लिए, जो मेरे पति हमेशा गाते हैं मेरे लिए, मैं कहीं कभी ना बन जाऊं तेरे प्यार में है कविता, ये गाना चाहिए। तो फिलहाल मैं एक सही कहा। जी जी बिल्कुल। मैं 1 मिनट के लिए करूंगी। 25 साल से आप 25 साल मनोज से भैया लगातार यही गा रहा हूँ। और जो है मतलब बिल्कुल हमारी जो शुरुआत हुई थी वो लगातार बिल्कुल यही चल रहा है। तो चलिए, आपने कहा है तो मैं जल्दी से एक स्टैंजा रख देता हूँ आपके सामने। जी स्वागत है। मेरा दिल भरा है
तेरा रूप सादा सादा मेरा दिल लुभा रहा है, तेरा रूप सादा सादा ये झुकी झुकी निगाहें कर प्यार खुद से ज्यादा, मैं कहीं कवि न बन जाऊं तेरे प्यार में कविता, मैं कहीं कवि न बन जाऊं। बहुत सुंदर, बहुत खुश नसीब है कविता जी कि आप ऑलरेडी कवि हैं, मेरे पति कवि नहीं है तो वो ऐसे ही गाते रहते हैं। तो अब 4 पंक्तियां मैं इस बसंती परिधान में लिपटी धरती को देना चाहूंगी, सुनिएगा। जी स्वागत है। उतर कर आ गए जी, हमारी बहन उर्मिला जी जुड़ चुकी हैं जी, उर्मिला पुरोहित जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी कविता जी। उतर कर आ गया सूरज मुंडेरों पर भला लगता, ये आज की जो बासंती परिधान धरती ने ओढ़ा है उसी के लिए। उतर कर आ गया सूरज मुंडेरों पर भला लगता, किरण सहला रही मन को लगे तन स्वर्ण सा सजता, किरण सहला रही मन को लगे तन स्वर्ण सा सजता, न केवल तन न केवल मन सजी हर शय जमी की है, न केवल तन न केवल मन सजी हर शय जमी की है, शिशिर बैठा दुबक कर हाथ को अब तो रहा मलता, शिशिर बैठा दुबक कर हाथ को अब तो रहे मलता। बेहतरीन बेहतरीन, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं लिख के तो लाई थी बहुत सारी चीज, लेकिन मैं अब समय की बाध्यता है इसलिए गीत सुनाती हूँ आपको। नहीं आप पढ़िए बिल्कुल बिल्कुल पढ़े आप। तो 3 महिया सुनाती हूँ आपको। पूरा समय मिलना चाहिए, आप पढ़े। जी जी, थैंक यू। कविता जी आपके नाम का कुछ तो असर होगा, है ना? जी सुनाइए जी। तो धन्यवाद निवेदिता जी, धन्यवाद। मैं 3 महिया रखती हूँ। ऋतुराज सखी आया, ऋतुराज सखी आया, उपवने में भंवरा कलियों पर मंडराया, उपवने में भंवरा कलियों पर मंडराया, आई है तरुणाई, आई है तरुणाई, बासंती बाना पहनी धरती आई, बासंती बाना पहनी धरती आई, मन है नियंत्रण में, मन है नियंत्रण में, दिखता यौवन है धरती के कण कण में, दिखता यौवन है धरती के कण कण में, ऋतुराज सखी आया। धन्यवाद आप सबका। मैं गीत रखती हूँ आपके आगे। नाचती मेदिनी कामिनी सी खिली, टाक कर पुष्प की और पल्लव लड़ी, नाचती मेदिनी कामिनी सी खिली, टाक कर पुष्प की और कली खिलखिला झट गई, लग रही पंखुड़ी की सुगंधित झड़ी, लग रही पंखुड़ी की सुगंधित झड़ी, नाचती मेदिनी
पीते परिधान में स्वर्ण का रथ लिए, पीते परिधान में स्वर्ण का रथ लिए, आ गया सूरज हो सजीला कुंवर, आ गया सूरज हो सजीला कुंवर, भूले आकार अपना पुराना मही, अब नए कर दिए हैं सभी पल प्रहर, अब नए कर दिए हैं सभी पल प्रहर, घोंसलों से निकल कर चहक रहे, घोंसलों से निकल कर चहक रहे, पंछियों की उड़ाने हुई हैं, बड़ी पंछियों की उड़ाने हुई हैं बड़ी, नाचती मेदिनी कामिनी सी खेली, टाक कर पुष्प की और पल्लव लड़ी, टाक कर पुष्प की और पल्लव लड़ी। देखिए इस मौसम में मदन उत्सव में कवि और क्या क्या कल्पना करते हैं। कवि करे कल्पना, कवि करे कल्पना ले कलम हाथ में, बिंब कितने उपस्थित हुए सामने, बिंब कितने उपस्थित हुए सामने, शब्द भी आ जुटे हैं मनोहर कई, शब्द भी आ जुटे हैं मनोहर कई, भाव जो छूटते थे उन्हें थामने, भाव जो छूटते थे उन्हें थामने, भावना पर लगी लौह सांकले खुली, भावना पर लगी लौह सांकले खुली, टूटती जा रही सख्त उसकी कड़ी, टूटती जा रही सख्त उसकी कड़ी, नाचती मेदिनी कामिनी सी खिली, टाक कर पुष्प की और पल्लव लड़ी, टाक कर पुष्प की और पल्लव लड़ी। शारदा से प्रार्थना करती हूँ। शारदा में सुता, शारदा में सुता, आज श्रृंगार पर गीत मन हरे रचूं दे मुझे प्रेरणा, शारदा में सुता आज श्रृंगार पर गीत मन हरे रचूं दे मुझे प्रेरणा, प्रेम पाती बने प्रेम का ग्रंथ ही, प्रेम पाती बने प्रेम का ग्रंथ ही, क्यों अधूरी रहे प्रेम की ऐषणा, क्यों अधूरी रहे प्रेम की ऐषणा, भाव सोए जगाने चली प्रेम के, भाव सोए जगाने चली प्रेम के, रत्न गर्भा लिए जादुई एक छड़ी, रत्न गर्भा लिए जादुई एक छड़ी, नाचती मेदिनी कामिनी सी खिली, टाक कर पुष्प की और पल्लव लड़ी, टाक कर पुष्प की और पल्लव लड़ी, खोले घूंघटे कली खिलखिला छटे गई, लग रही पंखुड़ी की सुगंधित झड़ी, लग रही पंखुड़ी की सुगंधित झड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत बहुत थैंक यू सो मच, थैंक यू बहुत निवेदिता सुंदर जी, बहुत सुंदर। और शुक्रिया, मदन भाई बहुत सुंदर, यही अपने कहना नाम को यही कहना चरितार्थ चाहूंगा कर दिया आपने। बिल्कुल हाँ बिल्कुल भैया, कि मतलब जो आगाज दीप्ति जी से हुआ था और बिल्कुल कविता जी ने वहां तक आकर के क्या कहूं, और सबसे बड़ी बात तो यह है अपनी
प्यारी बहन, इस चीज के लिए सबसे ज्यादा अपनी प्यारी बहन निवी को मैं जो है आभार करना चाहूंगा कि निवी आज बिल्कुल बिल्कुल, मतलब बहुत जो बहुत है कहते हैं ना कि जहाँ पे जो है दो से ज्यादा नदियां मिलती हैं वहां संगम बन जाता है, लेकिन जो आपने आज ये सुर सरिता का यहाँ संगम बनाया, यहाँ बिल्कुल 5 सरिताएं एक साथ इकट्ठी करके और जो आपने सुर संगम बनाया है, मतलब सभी एक से एक है हमारी बहनें। अपनी बहनों के बारे में वैसे भी ज्यादा कहूंगा तो लोग ये भी कह सकते हैं कि भाइयों की आदत होती है बहनों की तारीफ करने की, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब बहनें तारीफ के काबिल होती हैं तो ही भाई उनकी बढ़ चढ़ के तारीफ करते हैं। और वास्तव में आज हमारी बहनों ने जो है पूरा कहते हैं कि मंच जो लूटने वाली बात होती है, बिल्कुल मंच को लूट लिया है। मंच में दर्शकों का, हमारे श्रोताओं का, सबका जो है आशीर्वाद प्यार आपने जो है बहुत लूटा और जो है मतलब सबने बहुत बहुत एंजॉय किया और आप सबका बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर जो है और बहुत बहुत आभार जो है बहुत व्यक्त करना चाहूंगा। और इसी के साथ वापस चलता हूँ प्यारी बहन निवी जी के पास। जी निवी। बहुत आभार सबसे पहले तो मनोज भैया का कि आपने हम लोगों को ये अवसर दिया और इतने अच्छे दिन पे दिया था कि हम सभी लोग इसको पूरा उत्सवित कर पाए। नहीं, और वो आपने पहले ही कह दिया था कि जब ऐसा कोई अवसर होता है तो बहनों की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, तो जो है अनजाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका बन गई। और ईश्वर की कृपा है कि दुनिया में अकेला आया था और एक बहन की तमन्ना थी, इस फेसबुक ने बहुत सारी बहनें दे दी, तो ईश्वर का बहुत सारा आभार करता हूँ कि जो है चारों तरफ मेरी ढेर सारी बहनें हैं, ढेर सारी बहनों का प्यार मिलता है, आशीर्वाद मिलता है। राज जिंदल जी कह रहे हैं केक खाने आओ। अरे सर बिल्कुल आप आ सकते हैं, बिल्कुल जो है तहे दिल से स्वागत है, आप अभी आ जाएं। और बिल्कुल जो है हमारे जितने भी श्रोता हमें सुन रहे हैं, आप सबका जो है इस दिल की गलियों में हमेशा स्वागत है। आप कभी भी मुझसे मिलना चाहे, कभी मेरे पास आना चाहे दोस्तों, आपको किसी अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप कभी भी मुझसे मिल सकते हैं, फोन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। मैं अपने जो है भाइयों के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपनी बहनों के लिए हर पल अवेलेबल रहता हूँ। और कभी मान लीजिए आपने मुझे कॉल किया, कभी ऐसी बात हो सकती है, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ऐसा है, मैं बतौर चिकित्सक अपने जो है क्लिनिक में भी बिजी रहता हूँ। अगर कभी आप में से किसी का फोन नहीं उठ पाता है, कभी नहीं हो पाता है, दोस्तों पलट के मैं कॉल बैक जरूर करता हूँ। जो है उसमें समय लग सकता है, लेकिन आपको जवाब देने में देर नहीं होगी। आप जब भी बात करना चाहेंगे आपको उसका रिस्पॉन्स मिलेगा दोस्तों, बिल्कुल। और बताना चाहूंगा कि हमारे भाई भूदत्त शर्मा जी, सीमा स्वरांगिनी जी, और हमारी दीदी कुसुम सिंह अविचल जी, भाई भूदत्त शर्मा जी, राज जिंदल जी, और आदरणीय विजय तिवारी किसले जी, निशा गुप्ता जी, कमलेश सक्सेना सहज जी, रश्मि मिश्रा जी, आलोक यादव जी, और पहले से जितने लोग जुड़े हैं भाई हमारे साबिर परवेज जी, भाई हमारे साबिर परवेज जी, भाई पंकज खरे जी, और जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और शुक्रिया अदा करने के साथ साथ वापस एक बार निवी आप कुछ कहना चाहेंगी दर्शकों के लिए? नहीं, बस हार्दिक आभार, आप सबने बहुत प्यार से बिल्कुल सुना हम दोस्तों, लोगों और को। आप सबका बहुत 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 हार्दिक आभार। एक बार फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ। और फिर से अपनी बहुत सारी जो हमारी प्यारी बहनें पटल पर हैं, आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूँ। आप सबका बहुत बहुत जो है धन्यवाद करता हूँ, शुक्रगुजार हूँ कि आपने आज उपस्थित होकर जो है इस हंगामा की महफिल को और जो है जबरदस्त बना दिया। और बिल्कुल इस बीच जो है हमारे बेजार अहमदाबादी साहब जुड़ चुके हैं, जे शेख जी, बहुत बहुत जो है आपका जो है शुक्रगुजार हूँ भाई, आपने अपनी दुआओं से नवाजा। और जी बिल्कुल। और आप सबका जो है फिर से एक बार शुक्रिया करता हूँ, आभार करता हूँ दोस्तों। तो प्रतिदिन की तरह 4 पंक्तियां आपको दूंगा, लेकिन उससे पहले यही कहना चाहूंगा कि कल फिर 2:30 बजेंगे दोस्तों, कल फिर हम मिलेंगे, कल फिर नया हंगामा होगा, कल फिर एक नई टीम होगी। तो दोस्तों मिलने मिलाने का सिलसिला यूं ही जारी रखिएगा, और कल फिर हम इसी पटल पर होंगे, इसी जगह। तो 4 पंक्तियां रोज की तरह आज भी अपने दोस्तों को दे रहा हूँ, आपके सम्मान में, अपने मंच के सम्मान में, अपने मौजूद दोस्तों के सम्मान में, कि आपने आकर महफिल में है फिर से धूम मचाई, आपने आकर महफिल में है फिर से धूम मचाई, और आपकी खुशियां आपके सपने, आपकी खुशियां आपके सपने, अपनी यही कमाई। दोस्तों आपके लिए ये शो बनाता हूँ, आपके लिए शो लेके आता हूँ, आपके लिए जो है लगा रहता हूँ कि आपको खुशी मिले। आपके साथ मिलकर थोड़ी देर जो है मेरा भी जो है समय बीत जाता है दोस्तों।
तो एक छोटा सा गीत भी है कि तेरे पास आके मेरा वक्त गुजर जाता है, तो बस आपके साथ मिलता हूँ तो मेरा भी वक्त गुजर जाता है और अच्छा गुजरता है दोस्तों। तो कह रहा हूँ कि आपकी खुशियां, आपके सपने, बस अपनी यही कमाई, और यारों यूं ही मिलते रहना, यारों यूं ही मिलते रहना, हंसते गाते रहना, यारों यूं ही मिलते रहना, हंसते गाते रहना, और संग तुम्हारे मिलकर ही है, संग तुम्हारे मिलकर ही है, प्यार की दुनिया बसाई, प्यार की दुनिया बसाई, प्यार की दुनिया बसाई। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ विदा चाहता हूं अपने आज के समृद्ध मंच के साथ। कल हम फिर मिलेंगे 2:30 बजे, फिर नया हंगामा करेंगे। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम। वंदे मातरम।